तो दोस्तों आज का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन को लेके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो जो मेरे 40 साल से ऊपर के दोस्त हैं वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना, और जो 40 साल से कम के हैं वो ज़रा और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं। आप लोगों को ज़्यादा पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ये सेक्स ऑर्गन को मेंटेन और डेवलप करने के लिए होता है। आपकी जो सेक्स लिबिडो है उसको भी इम्प्रूव और एनहांस करने के लिए होता है। उसके अलावा बोन डेंसिटी और जो बॉडी में मसल मास है उसको भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेल में। और ये जो हार्मोन है ये प्राइमरीली हमारे जो है टेस्टिकल्स में बनता है। तो ये जो हार्मोन है मेन प्राइम एडल्टहुड होता है, यानी कि 20 से 25 साल की एज में, उस टाइम पे ये सबसे हाई लेवल पे होता है हमारी बॉडी में। और जो 40 साल की एज के बाद ये हर साल 3 से 5% के रेट पे कम होता रहता है हमारी बॉडी में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली कैसे अपनी बॉडी में हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या ऐसे फूड हैं जो हमें खाने चाहिए, और क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी बात करूं, मैं कुछ सिम्टम्स की बात आपसे कर लेता हूं जो कि लो टेस्टोस्टेरोन को लेके हैं। सबसे पहला तो है कि लो सेक्स ड्राइव, ये आपका सेक्स करने का मन नहीं करता। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिफिकल्टी विद इरेक्शन, लो स्पर्म काउंट, अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस, लो बोन डेंसिटी, इंक्रीज्ड बॉडी फैट और रिड्यूस्ड मसल मास इन द बॉडी। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं। और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनको कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ओल्ड एज है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या फिर क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम है या फिर लिवर सिरोसिस है। तो ऐसे लोगों में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो यार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मुद्दे की बात कर लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन योर बॉडी। नंबर एक बात जो है वो है एक्सरसाइज। सभी लोग बोलते हैं, आप बोलेंगे यार कौन सी नई बात बता रहा है। ना कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए, बल्कि कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो यार हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है चलने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। अब मैं भी वॉक ही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये होती है मर्दों में कि घर में आने के बाद भी काम नहीं करते। कहने का ये है कि ऑफिस में भी आप कुर्सी पर बैठे रहते हो और उसके बाद आप जिम भी नहीं जा रहे हो, कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो। तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए बनी है, तो कृपया एक्सरसाइज करें। तो मेन बात ये होगी कि एक्सरसाइज करने से जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज की बहुत फॉर्मेट्स हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, एरोबिक्स है, योगा है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे। और जिम में एक्सरसाइज करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आप कैलोरीज बर्न करेंगे, मोटापा भी कम होगा, इम्प्रूव्ड एनहांस्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन आपकी बॉडी में होगा, आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, इन सब में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो प्लीज अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो अभी से चालू कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को फर्क पड़ता है, उस पर अफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, या इवन डाइटिंग करते हैं और बहुत कम खाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों से ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे टी लेवल्स पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे। तो क्या खाना चाहिए ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है हमारे फैटी फूड से। अब फैटी फूड में फैट कौन सा खाना है आपको भी पता ही है, गुड फैट्स खाने हैं, जंक फूड या फ्राइड फूड्स आपको नहीं खाने हैं। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपने फैट है उसको डाइट में कम कर दिया है कि मुझे पतला होना है, तो ऐसी गलती कभी मत करना। जो फैट है उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। इट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको लोग पहचानते नहीं है। तो फैट आपको जरूर लेना है। मेरी रिकमेंडेशन है सैचुरेटेड फैट, जैसे कि देसी घी, नारियल तेल, इस तरीके के जो फैट हैं जो हमारे देश में हैं, चलते हैं, वो आपको लेने हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग स्टैटिन्स लेते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, जो स्टैटिन्स बहुत कॉमन दवाई है, उससे भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कुछ कम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन स्टैटिन्स को कम कर दें, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जिससे कि आपका जो टी लेवल्स अगर कम हो रहे हैं स्टैटिन्स को लेने से, वो रेगुलराइज हो जाएं। तो बात कर लेते हैं उन लिस्ट ऑफ फूड्स की जो हमें खाने हैं। पहले मैं फूड की बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स की, कि अगर आप वो फूड नहीं खा पा रहे हैं रेगुलरली अपनी डाइट में, तो फिर हमें
और सप्लीमेंट्स क्या लेने हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं, सबसे पहला फूड मैं बता दूं, उनका थोड़ा दिल टूट सकता है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है फैटी फिश खाना, क्योंकि उसमें होता है विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिससे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलती है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो घबराने की बात नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वेजिटेरियंस के लिए खाना होता है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम होता है जो कि बहुत क्रिटिकल है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली ओल्डर मेल में। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बायो एक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही एक इमर्जिंग टॉपिक है जिसके बारे में हमें सबको जानने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जानना काफ़ी है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो कम होते हैं, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसके ऊपर एक स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है जो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा, जिसमें कि जो ओल्डर मैन हैं उनके ऊपर ये स्टडी करी गई थी। तो जिनकी बॉडी में मैग्नीशियम लेवल्स ब्लड में ज़्यादा थे, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हायर थे। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अंडा। तो अंडे के अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे जो है मिनरल्स होते हैं। लेकिन जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है उस पे सिर्फ प्रोटीन होता है, इसलिए कुछ लोग जो येलो पार्ट को अवॉइड करते हैं, एग योक को, तो वो सारे मिनरल्स वो लोग मिस करते हैं। तो येलो पार्ट में जो फैट होता है, प्रोटीन होता है और एक सेलेनियम नाम का मिनरल होता है जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेलेनियम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि ये हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन याद रहे सेलेनियम होता सिर्फ पीले वाले पार्ट में है। तो चौथे नंबर पर आता है भाई हमारा अनार, जिसको अंग्रेजी में पोमोग्रेनेट बोलते हैं। तो अनार क्या करता है, अनार की एक जो स्टडी करी गई थी वो रैट्स के ऊपर करी गई थी, जिसमें कि उनको अनार का जूस पिलाया गया था और उनके टी लेवल्स जो हैं वो बढ़ गए थे। हावेवर अभी तक कोई ह्यूमन के ऊपर तो ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, बट फिर भी अनार का जूस पीने में नुकसान क्या है यार, बहुत फायदे होते हैं। वैसे भी हमारी बॉडी में लेडिग सेल्स होते हैं जो कि अनार का जूस जो है वो उनको इंजरी होने से प्रोटेक्ट करता है, और ये जो लेडिग सेल्स होते हैं ये ही टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं बॉडी में। तो खाने के तो आइटम मैंने आपको बता दिए। अभी मैं कुछ बात कर लेता हूँ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की जिनको लेने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 पर है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन की डेफिशिएंसी से स्पर्म मेटाबॉलिज्म का डिरेंजमेंट होता है, जिससे कि लॉस ऑफ स्पर्म होता है। जो और स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ अ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन एग, तो बेसिकली उस पर भी अफेक्ट डालता है। जो L-आर्जिनिन होता है वो स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को बहुत ही हेल्दी वे में इंप्रूव करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आप L-आर्जिनिन के सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो ये कुछ फूड्स में भी होता है, जैसे कि चिकन, पोर्क, अंडे, सोयाबीन, पीनट्स और आपके छोले और कुछ दालों में भी L-आर्जिनिन कुछ कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो नंबर 2 पर है सप्लीमेंट्स में मेरी लिस्ट में अश्वगंधा। अश्वगंधा आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रखा है और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं। ये ना कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ब्रेन एक्टिविटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा अप्रूव हो चुका है। तो नंबर 3 पर जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी। वैसे तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हमारी बोन्स के अंदर और हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी ये कंडीशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन साथ ही साथ जो बहुत स्टडीज अभी हुई हैं उनसे यही पता चला है कि ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंक्रीज करने में। तो नंबर 4 पर है जिंक सप्लीमेंट्स। वैसे तो जिंक जो है वो हेल्पफुल होता है टू प्रोड्यूस डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल इन अवर बॉडी, लेकिन जिंक डेफिशिएंसी हैज बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद लो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑल्सो। जिन लोगों में जिंक की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम पाए गए हैं। तो जिंक का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं टू इम्प्रूव टी लेवल्स इन अवर बॉडी। तो अगर आप जिंक सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो ये कुछ नेचुरल फूड में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि सी फूड, फिश में, एग में, चिकन, पोर्क, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कुछ कम मात्रा में जिंक होता है। और 5वें नंबर पर है हमारा गार्लिक। वैसे तो गार्लिक को आप नेचुरली भी खा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत स्मेल आती है, तो गार्लिक के बहुत कल अच्छे सप्लीमेंट्स भी हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ गार्लिक। वैसे तो गार्लिक एसोसिएटेड है हार्ट एंड आर्टरीज की हेल्थ इंप्रूव करने में, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करने में, वीक इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, और उसके अलावा कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। एक मेरा प्रो टिप है क्या अवॉइड करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो फूड में नहीं आता, इसलिए मैंने किसी फूड में उसका नाम नहीं लिया। तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप। तो जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत मेजर इफेक्ट डालती है टी लेवल्स पे। जो डॉक्टर्स हैं जिनको स्पर्म प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब हमेशा ही कहते हैं कि भैया अपनी नींद अच्छी लो, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। वैसे तो आइडियल अमाउंट ऑफ स्लीप, नंबर ऑफ आवर्स कितनी होनी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा रिसर्च से ये पता लगा है कि जो 5 घंटे से अगर कम की नींद हम लेते हैं तो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ कम होते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद लीजिए, और जो रेकमेंड की गई है वो है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो कि एक हेल्दी इंसान को किसी भी बीमारी को दूर रखने के लिए हमें लेनी चाहिए। तो लास्ट में मैं बात करने वाला था कि ऐसी चीज जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो भाई जो अवॉइड करनी चाहिए हमें वो है प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के जो पैकिंग मटेरियल हैं, क्योंकि उसमें एक इंडस्ट्रियल केमिकल यूज होता है जिसको बोलते हैं BPA, बिस्फिनॉल A। तो वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि यार कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर, अपने टिफिन बॉक्स या पानी की बोतल यूज मत करो। अब तो काफी जागरूकता आ गई है, वैसे बहुत से लोग यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करते हो और आपको खरीदना पड़ रहा है तो उस प्लास्टिक के डब्बे पे BPA फ्री का जो टैग है या जो ठप्पा है वो जरूर देख लें। हमें जो भी प्लास्टिक अगर यूज करनी है तो वो BPA फ्री होनी चाहिए। और ये जो BPA वाले जो प्लास्टिक के जो डब्बे हैं, माइक्रोवेव में इनको स्पेशली गर्म ना करें, क्योंकि उससे जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो और भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर बताना कमेंट्स में। मैंने आज पूरे दिन यही पढ़ाई की, आज संडे है और शाम के टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे दिन मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की थी, रिसर्च की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।